ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता 18वां अध्याय। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें। मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्मा यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। तब स्वयं 108 बार शिव जी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1,00,000 या 1,00,00,000 प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जप रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है। शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलिपीठ से बाहर निकलना, जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट ना हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें, भक्तों के समक्ष ही शिव के
महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंग आश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिव रूप ही हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसे सुना था, उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है, हे विज्ञजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।